तो आज हम एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जिसका नाम लगभग हर किसी ने सुना है। मनरेगा। 2005 से ये कानून गांव के हर परिवार को साल में 100 दिन के काम की एक तरह से गारंटी देता रहा है। लेकिन अब लगता है कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी वीबीजी रैमजी बिल। तो आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि ये जो नया बिल है ये ग्रामीण मजदूरों के लिए बने इस सुरक्षा कवच को कैसे बदल सकता है। क्या ये एक सुधार है या फिर एक बुनियादी अधिकार का अंत? चलिए इसे समझने के लिए कर्नाटक के रायचूर में रहने वाले एक 35 साल के मजदूर हारोली शेखर उनकी कहानी से शुरू करते हैं। वो एक भूमिहीन मजदूर हैं और मनरेगा से उन्हें साल के करीब 15,000 रुपये मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम उन्हें अपने गांव में अपने परिवार के पास रहते हुए मिलता है। बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर इस नए बिल का सबसे बड़ा और कह सकते हैं बुनियादी बदलाव सामने आता है। अब तक मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी। मतलब जब भी कोई मजदूर काम मांगता था तो काम देना ही पड़ता था। ये एक कानूनी अधिकार था। लेकिन नया बिल इसे आवंटन आधारित बना रहा है। आवंटन आधारित, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार पहले से तय करेगी कि किस राज्य को कितना फंड दिया जाएगा। बिल की धारा 4(5) यही कहती है। तो जैसा विशेषज्ञ निखिल डे कहते हैं, इससे मजदूर का वो जो काम मांगने का कानूनी अधिकार था वो ही लगभग खत्म हो जाता है। तो ये तो मजदूरों के अधिकार की बात हुई, लेकिन जो संस्था ये काम जमीनी स्तर पर करवाती है, मतलब ग्राम पंचायत, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अब पंचायतें काम का प्लान तो बनाएंगी, लेकिन उसे लागू करने के लिए उन्हें केंद्र की मंजूरी का इंतजार करना होगा। तो जाहिर है उनकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन एक और भी बड़ा सवाल है, पैसे का। हाँ, पैसों के बिना तो कोई भी योजना नहीं चल सकती। इसमें क्या बदल रहा है? अभी तक मजदूरी का 100% और सामान का 75% खर्च केंद्र सरकार देती थी। नए बिल में प्रस्ताव है कि केंद्र सिर्फ 60% देगा और बाकी का 40% राज्यों को देना होगा। लेकिन ये जो 60-40 का बंटवारा है ये तो कई दूसरी केंद्रीय योजनाओं में भी होता है ना? तो यहाँ ये एक बड़ी समस्या क्यों बन रहा है? सवाल बहुत जायज है। समस्या है इस योजना का स्केल। इसका बजट बहुत बड़ा है। केरल के सांसद जॉन ब्रिटास का एक अनुमान है कि इस बदलाव से सभी राज्यों पर कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना बोझ बढ़ेगा। 50,000 करोड़? जी। तो डर ये है कि जो राज्य पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वो शायद इस योजना को प्राथमिकता देना ही बंद कर दें। और इसका सीधा असर हारोली शेखर जैसे लोगों पर पड़ेगा? बिल्कुल। अच्छा, बिल में एक और प्रस्ताव है जिस पर काफी बहस हो रही है कि खेती के मुख्य सीजन में 60 दिनों तक मनरेगा का काम बंद रहेगा। सरकार का तर्क है कि इससे खेतों में मजदूरों की कमी नहीं होगी। तो ये एक जायज चिंता नहीं है क्या? ईमानदारों से बेहतर मजदूरी के लिए मोलभाव कर सकें, क्योंकि उनके पास एक विकल्प होता था। अच्छा। अगर उस सीजन में मनरेगा का काम ही बंद हो जाएगा तो उनकी ये मोलभाव करने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जैसा लिपटेक इंडिया के चक्रधर बुद्ध कहते हैं, यह बिल मजदूरों की जमींदारों पर निर्भरता को वापस ला सकता है। और आखिर में तकनीक की बात, बिल में एआई और डैशबोर्ड से हाजिरी और पेमेंट ट्रैक करने की बात है। तो सरकार का तो यही कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। कागज पर तो यही लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत वो थोड़ी अलग है। आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। हाल ही में अनिवार्य ई-केवाईसी की वजह से सिर्फ एक महीने में 27 लाख मजदूरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। क्या 27 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तकनीक मदद करने के बजाय एक बाधा बन रही है। इसी अपडेट के लिए ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटता रहेगा। तो हम पारदर्शिता के नाम पर कहीं सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए एक और दीवार तो नहीं खड़ी कर रहे? तो जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ देखते हैं, फंड का तरीका बदलना, राज्यों पर बोझ डालना, मजदूरों की मूलभाव की शक्ति कम करना, तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। हाँ, ये जरूर है कि बिल काम के दिन 100 से 125 करने का वादा करता है, लेकिन इन शर्तों के साथ। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, मनरेगा एक अधिकार था। अधिकार का मतलब है कि सरकार की कानूनी जवाबदेही है, आप उसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन नया बिल इसे एक मिशन के रूप में पेश करता है। मिशन एक सरकारी लक्ष्य होता है जिसकी कोई कानूनी गारंटी नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक कानूनी गारंटी एक सरकारी मिशन में बदल जाती है तो इसमें क्या खो जाता है
और क्या हासिल होता है।